मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं आपका मर्फी ग्रामर का यूनिट नंबर 110। तो यूनिट नंबर 110 जो है यहाँ पे है वर्ड ऑर्डर टू, एडवर्ब विद द वर्ब। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, एडवर्ब और वर्ब जो है वो साथ में आ रही हैं। किस तरह से आ रही है, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो वर्ब के साथ में आती हैं, ठीक है। जैसे कि ऑलवेज है, ऑल्सो है, प्रोबेबली है। ये जो है क्या, ये वाली जो एडवर्ब्स हैं ये वर्ब के साथ में आती है, ठीक है। जैसे इन्होंने हमको एग्जांपल दी हुई है, एमिली ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क, ठीक है। वी वर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड वी वर आल्सो हंग्री। द मीटिंग विल प्रोबेबली बी कैंसल्ड। अच्छा, एक चीज़ ये देखनी है कि जहाँ पे ये दो वर्ब्स आ रही हैं, जैसे कि विल है, साथ में जो है कैंसिल भी आ रहा है, वी कैंसल्ड आ रहा है ना। तो ऐसे में जो ये वाली जो एडवर्ब है प्रोबेबली, वो इनके सेंटर में आती है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है। आगे चलते हैं, बी में ये क्या कह रहा है कि इफ़ द वर्ब इज़ वन वर्ड, ड्राइव, कुक एट्सेट्रा। अगर वर्ब जो है एक वर्ड में है तो ये जो ऑलवेज, ऑलमोस्ट जो उससे पहले आएगा, ठीक है। जैसे कि आई क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो कुकड द डिनर, क्योंकि यहाँ पे कुक जो है वो सिंगल वर्ब आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और कंडीशन है कि इफ़ द वर्ब इज़ टू और मोर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल कैन, रिमेंबर, विल, वी, कैंसल्ड, है ना। तो यहाँ पे कैन और रिमेंबर एक ही वर्ब है, कंसीडर करना है इसको, लेकिन ये है वर्ड्स हमारे पास दो है। ऐसे केस में क्या करना है, कैन और रिमेंबर के बीच में जो है ये एडवर्ब आएगी, ठीक है। तो इसको कंडीशन को आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, डी में क्या कह रहा है, वी ऑल्सो यूज़ ऑल एंड बोथ विद द वर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये ऑल और बोथ जो है इनको हम मिडल में यूज़ करते हैं। वी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी ऑल फेल्ट इल आफ्टर द मील, है ना। तो ये इस तरह से नहीं लिखना, जैसे इन्होंने ये दिया हुआ साथ में ब्रैकेट्स में, नॉट फेल्ट ऑल इल, इस तरह से नहीं लिखना। वी ऑल फेल्ट इल आफ्टर द मील, ठीक है। माई पेरेंट्स आर बोथ टीचर्स, याद रखना है बोथ हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स वी यूज़ इज़, विल, डिड, इस तरह से इनको भी हम यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग, हम बार बार रेपिटेशन नहीं करेंगे किस चीज़ की, तो कुछ बार हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इज़, विल और डिड को जो है इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज सेज ही वोंट बी लेट, वो हमेशा कहता है कि वो लेट होता नहीं है, बट ही ऑलवेज इज़। अब देखो इज़ लगा दिया तो अपने आप जो है ये इसका मीनिंग हमें मिल रहा है। तो इज़ लगाने से इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ही इज़ ऑलवेज लेट। मतलब इसको, इसी सेंटेंस को बार बार आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है, चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 110.1 पे आते हैं। तो इन्होंने कुछ मैंने इसके आपके लिए जो है इसको पहले ही लिख के रखा हुआ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे है, इज़ द वर्ड ऑर्डर ओके और नॉट। जो वर्ड ऑर्डर सही है तो उसको आपने ओके लिखना है, जो नहीं सही है तो उसके लिए आपने उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिया हुआ है इन्होंने, हेलन ड्राइव्स ऑलवेज टू वर्क। तो अब हमने पहले ही इसके लिए पढ़ा था कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो ड्राइव से पहले ऑलवेज आएगा, हेलन ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है, आई क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो कुक द डिनर, तो ये करेक्ट है। I have usually a shower in the morning, I usually have a shower in the morning, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके लिखा हुआ है, I am usually hungry when I get home from work, तो ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं, स्टीव गेट्स हार्डली एवर एंग्री, स्टीव हार्डली एवर गेट्स एंग्री, हार्डली एवर गेट्स एंग्री, ठीक है। आई कॉल्ड हिम एंड आई सेंट ऑल्सो एन ईमेल, आई कॉल्ड हिम एंड आई ऑल्सो सेंट हिम एन ईमेल। आई यहाँ पे है यस, नंबर 6 वाला जो है, तो नंबर 6 में है यस, एंड आई आल्सो सेंट हिम एन ईमेल, आई कॉल्ड हिम एंड आई आल्सो सेंट एन ईमेल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नंबर 7 है, यू डोंट लिसन, आई हैव ऑलवेज टू रिपीट थिंग्स, आई ऑलवेज हैव टू रिपीट थिंग्स लिखना आपने, ठीक है। यू डोंट लिसन, इस तरह से लिखना है। आगे है, आई नेवर हैव वर्कड इन ए फैक्ट्री, आई हैव नेवर वर्कड इन ए फैक्ट्री, दिस इज़ करेक्ट। फिर ये 9th वाला जो है ये करेक्ट है, इसको आप रीड करेंगे। नंबर 10 जो है, व्हेन आई अराइव्ड माई फ्रेंड्स ऑलरेडी वर देयर, व्हेन आई अराइव्ड, कॉमा डाल के, माई फ्रेंड्स वर
ऑलरेडी देयर। तो इसको करेक्ट करके हमने लिखा है। आगे चलते हैं नंबर 110.2, री राइट द सेंटेंसेस टू इंक्लूड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो ये वाले जो वर्ड्स दिए हुए ब्रैकेट्स में, जैसे कि यूजुअली ऑलवेज वगैरह वगैरह हमको दिए हुए वर्ड सारे, इनको हमने यूज़ करना है इनके साथ में, ठीक है। तो जैसे कि क्लियर डजंट ड्राइव टू वर्क यूजुअली, क्लियर डजंट यूजुअली ड्राइव टू वर्क, ठीक है, यूजुअली ड्राइव टू वर्क। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यूजुअली जो है यहाँ पर हमें वर्ब के से पहले इसको लगा रहे हैं, ठीक है। इसी पैटर्न के साथ आपने बाकी सबको बनाना है। आप चाहे तो इसको रीड कर लेना बेटा, मैंने इसको जो है लिख दिया हुआ, इसको आप रीड करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। आप देखिए जहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो प्रोबेबली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको इसी तरह से आपने यूज़ करना, आप इसको रीड कर लेंगे, सारे बच्चे इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे 110 पे, जो 110 है यहाँ पे 110.3 पे आएंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसको आपने करेक्ट ऑर्डर में जो है इसको आपने लिखना है। यहाँ से बेटा आपको क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो जैसे हमको वर्ड्स दिए हुए हैं, रिमेंबर आई नेवर कैन, है ना। सो इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, आई कैन नेवर रिमेंबर, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न से आपने सारे के सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं हमको, जो वर्ड्स जंबल फॉर्म में हमको दिए हुए उनको हमने लिखना है, ठीक है। दूसरे में आएंगे अवर कैट यूजुअली स्लीप्स, सो यूजुअली स्लीप्स अंडर द बेड, ठीक है। देन देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स हेयर, इट इज़ यूजुअली easy to find a place to stay, यूजुअली इट ईजी है ना, सो इट इज़ यूजुअली ईजी, है ना। तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे। आगे चलेंगे नंबर 4 पे, मार्क एंड एमी बोथ वर बॉर्न, सो क्या है, वर बोथ बॉर्न करके इसको लिखेंगे इन मैनचेस्टर। लीजा इज़ ए गुड पियानिस्ट, सिंग शी ऑल्सो कैन, तो क्या आएगा, शी कैन ऑल्सो सिंग, शी कैन ऑल्सो सिंग वेरी वेल। फिर है हाउ डू यू गो टू वर्क, तो यहाँ पे है यूजली यू डू गो, सो यूज यहाँ पे इसको हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डू यू यूजली गो बाय बस। फिर आगे है आई सी देम एवरी डे बट नेवर आई हैव स्पोकन, आई हैव नेवर स्पोकन, क्या लिखेंगे, आई हैव नेवर स्पोकन टू देम, ठीक है, करेक्ट करके लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बेटा आपको आने हैं एग्जाम में। नंबर 8 है वी हैवंट मूव्ड, वी, तो इसको वी स्टिल आर लिविंग, तो क्या आएगा, वी आर स्टिल लिविंग, पैटर्न देखना है इसका, सही करके आपने लिखना है, स्टिल लिविंग इन द सेम प्लेस। दिस शॉप इज़ ऑलवेज बिजी, हैव यू ऑलवेज टू वेट, you always have to wait a long time to be served। फिर है नंबर 10, this could be the last time I see you, meet never we might, तो यहाँ पे है we might never meet, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो might और meet, ये इकट्ठी वर्ब है, तो इसीलिए इनके बीच में never आ रहा है, ठीक है। देन नंबर 11 पे है थैंक्स फॉर द इन्विटेशन बट प्रोबेबली वी वॉन्ट, सो आई प्रोबेबली वॉन्ट बी एबल टू कम टू द पार्टी। देन नंबर 12 है आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, स्टिल वी यू विल, तो इसको आपने क्या करना है, इसको देखो करेक्ट करके लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, विल यू बी स्टिल हेयर व्हेन आई गेट बैक, तो क्या तुम यहीं पे होगे, यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब विल यू बी स्टिल हेयर, तो ये क्वेश्चन बन रहा है। देन इसके बाद में नंबर 13 है हेलन गोज अवे अ लॉट, इज़ हार्डली एवर शी इज़ हार्डली एवर एट होम। नंबर 14 है इफ़ वी हैडंट टेकन द सेम ट्रेन, तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स में क्या दिया, नेवर मीट वी वुड हैव, सो वी वुड हैव नेवर मेट ईच अदर। नंबर 15 है द जर्नी टुक ए लॉन्ग टाइम टुडे, doesn't take it doesn't always take so long, ये पहले कभी इतना टाइम नहीं लेती थी, ठीक है। देन नंबर 16 है all were we tired है, तो यहाँ पे क्या है, we were all tired, so
all we all fell asleep. Then number 17 है तान्या says always है ना, always says that she will phone me but she never does. she never does. तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर जो है ये था आपका 110. तो इसको हमने सॉल्व किया है. तो बेटा इसको अच्छी तरह से रिपीट करना है, इसको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, और जो है एग्ज़ाम के लिए आपने इसको तैयार करना है, ठीक है.